Honorable Senator Shaukat Tareen साहब। चेयरमैन साहब, अभी लीडर ऑफ द हाउस ने कहा कि आईएमएफ के प्रोग्राम में इन्होंने हमें डाला, तो मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि पीटीआई की गवर्नमेंट तो पहली दफा आई है। सर ये हाथ निकाल लें जेब से। आउस जी प्लीज, थैंक यू सर। उससे क्या होता है? जेब में कुछ नहीं है। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि पीटीआई की गवर्नमेंट तो पहली दफा आई है। सर ये हाथ निकाल लें जेब से। आउस जी प्लीज, थैंक यू सर। उससे क्या होता है? जेब में कुछ नहीं है। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि पीटीआई की गवर्नमेंट तो पहली दफा आई है। सर ये हाथ निकाल लें जेब से। आउस जी प्लीज, थैंक यू सर। उससे क्या होता है? जेब में कुछ नहीं है। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि पीटीआई की गवर्नमेंट तो पहली दफा आई है। सर ये हाथ निकाल लें जेब से। आउस जी प्लीज, थैंक यू सर। उससे क्या होता है? जेब में कुछ नहीं है। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि पीटीआई की गवर्नमेंट तो पहली दफा आई है। सर ये हाथ निकाल लें जेब से। आउस जी प्लीज, थैंक यू सर। उससे क्या होता है? जेब में कुछ नहीं है। अच्छा जी, तो ये कहा कि आईएमएफ का प्रोग्राम जो है इन्होंने हमें दिया। अगर मुझे समझते हैं, बिल्कुल, इसलिए मैंने उन्हें गुजारिश की थी, वो भी मौजूद हैं। आप मेहरबानी मेहरबानी डॉक्टर साहब अभी आगे। जी तरीन साहब। तो ये हुकूमत जो है पीटीआई की पहली दफा आई है और जो उसको इकॉनमी उस वक्त मिली थी उसकी वजह से वो आईएमएफ में गई। लेकिन ये भी मैं बता देना चाहता हूं कि उसी आईएमएफ प्रोग्राम के अंदर हमने डिफिकल्ट डिसीजन भी लिए और कोविड के बीच में हमने लोगों को रिलीफ भी दिया। और पिछले मई के बीच में जब हमने ये देखा कि आईएमएफ के प्रोग्राम में कोई ऐसी शराइत है जो बहुत मुश्किल हैं, तो हम खड़े हो गए। मैंने जाके उनको कन्फ्रंट किया और मैंने उनको कहा कि ये जो आप कह रहे हैं कि पावर के रेट्स बढ़ेंगे 5 रुपए से 4 रुपए 95 पैसे, ये नहीं बढ़ेंगे। आप ये कह रहे हैं 700 अरब रुपए की एग्जम्पशन जाएंगी, टैक्सेस इंक्रीज करेंगे, ये नहीं करेंगे हम। और उसके ऊपर 6 महीने में लगा रहा उनके साथ, लेकिन खड़े रहे उनके सामने और उनको कहा कि ये चीजें जब तक आप इसको ठीक नहीं करेंगे, हम इसके ऊपर हम आपका 6th ट्रांच नहीं साइन करेंगे। लेकिन उन्होंने हमारी बात मानी क्योंकि हम खड़े रहे इसके ऊपर। लेकिन चेयरमैन साहब, कल 2 चीजें जो हुई हैं और बल्कि तीसरी भी हुई है मूडीज वाली, उसको मैं इस वक्त टच करता हूं, लेकिन 2 चीजें हुई हैं। एक जो है पेट्रोल की प्राइसेस, जिस तरह आगा साहब ने कहा कि बॉम्ब मार दिया इन्होंने और 30 रुपए पेट्रोल 24 रुपए डीजल बढ़ा दिया और 47% पावर का बेस रेट बढ़ा दिया। तो ये जो चीजें हैं, ये जो है ये आईएमएफ की कंडीशनैलिटी की वजह से कर रहे हैं। ये अगर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? मैं अपनी फिलॉसफी आपको बता दूं पीटीआई की फिलॉसफी ये थी कि हमने आम आदमी पे वो नहीं बोझ नहीं डालना। आगा साहब ने बड़ी अच्छी तरीके से डिस्क्राइब कर दिया है कि हमने 466 बिलियन एक साइड पे रखा और फिर हमने ये कहा कि हम आगे जाके इसके दौरान ये जो जून से पहले हम रूस के पास हम गए थे, रूस से हम लोग मुआहिदा करते और रूस के साथ हम सस्ता तेल लेते उनसे। उसके बाद हम टारगेटेड सब्सिडी पे जाते, छोटे लोगों को हम प्रोटेक्ट करते। और फिर एक बड़ी बात मैं आज आपको इस फ्लोर ऑफ दिस हाउस बताना चाहता हूं कि हमारी रिफाइनरीज जो हैं, जो डीजल 60% हमारा जो डीजल इस्तेमाल होता है वो हमारी यहां की रिफाइनरी बनाती हैं। उनके मार्जिन हमने रखे हुए थे 14 रुपए फी लीटर, वो अप्रैल मई के बीच में जाके 70 रुपए फी लीटर हो गए हैं मार्जिन। उसमें 2 रिफाइनरीज तो हमारी अपनी है। ये इनकी नालायकी है कि उधर तवज्जो ही नहीं दी इन्होंने अभी तक। और पेट्रोल के बीच में कुछ तकरीबन 30 से 50 रुपए जो मार्जिन बढ़ गए हैं, तो हम जाते हैं उनको हम डंडे मार के वो मार्जिन कम करते और लोगों को रिलीफ देते इसके ऊपर हम। तो अभी आगे मैं चलता हूं। तो ये जो अब हो रहा है, हमें मालूम है कमोडिटी सुपर साइकिल जो है वो अफेक्ट सारों को कर रहा है। हम भी इससे, हमें भी मालूम था। तो प्राइम मिनिस्टर ने पिछली दफा डिसाइड किया कि हम लोगों पे बोझ नहीं डालेंगे। उन्होंने फ्रीज कर दिया, 10-10 रुपए उन्होंने कम कर दिए। टैरिफ जो है आपका पावर टैरिफ 5 रुपए, उन्होंने कहा हमें अब बार 3-4 महीने होंगे, हम इस पर सोचेंगे। लेकिन
इन्होंने आते ही, क्योंकि इनको समझ नहीं लग रही थी कि वो पैसे किधर पड़े हैं और कैसे पड़े हैं, उसी में इन्होंने देर लगाई और आईएमएफ ने इनको डंडे मारने शुरू कर दिए। मेरा मतलब ये है कि सर, ये जब तक खड़े नहीं होंगे अपने अवाम के इंटरेस्ट के लिए, जिस तरह हम खड़े हुए थे, तो सारे ही इनको डंडा मारेंगे, सारे ही इनको डंडा मारेंगे। और अगर आप देखें तो पिछले 5 दिनों में 60 रुपए जो है पेट्रोल बढ़ गया है, जिसमें 55 रुपया इनका डीजल बढ़ गया है, इनका 47% इनका इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बढ़ गई हैं, और अगर एडिबल ऑयल देखा जाए तो 200 रुपए फी केजी वो भी बढ़ गया है। तो उसमें ये हमें कह रहे हैं कि हम लोग क्या बिल्कुल मईशत टूटी छोड़ के गए थे। अरे इनके अपने नंबर्स हैं, ये मार्च 31 के जो इनके नंबर्स हैं, वो ये कह रहे हैं हमारी जीडीपी ग्रोथ 2 साल में 5.5% से ज्यादा हुई है हर साल। ये इनको पता है कि रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स हैं, रिकॉर्ड रेवेन्यू है, रिकॉर्ड रेमिटेंसेस हैं, और हमारी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन 4.4 इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन द लास्ट 10 इयर्स। उसके बाद हमारी जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है एट 7.2% वन ऑफ द हाईएस्ट, LSM एट 10.5 इज वन ऑफ द हाईएस्ट। उसके बाद अब सर्विसेज सेक्टर 6.2 इज वन ऑफ द हाईएस्ट। तो ये सारा हम छोड़ के गए हैं, इन्होंने उस पर सिग्नेचर किए हैं। ये कैसे